वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नीले कमल का जादुई लहंगा। एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव रामनगर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था जिसका नाम गोपीनाथ था। गोपीनाथ बहुत ही सरल स्वभाव का था और ईमानदार इंसान था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उमा और दो छोटे छोटे बच्चे, बेटे का नाम चंदन और बेटी का नाम गुंजन था। उसका जीवन भले ही साधारण था लेकिन उसके मन में अपने परिवार के लिए ढेर सारा स्नेह और जिम्मेदारी की भावना थी। एक दिन उमा अपनी सहेली भूमि के साथ गांव के पास वाले घने जंगल में घूमने गई थी। जंगल बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा का मधुर स्पर्श वातावरण का मनमोहक बना रहा था। उमा और भूमि धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ रही थी। उमा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रही थी। अचानक उमा की नजर एक चमकीले नीले रंग के फूल पर पड़ी। वह फूल साधारण नहीं था लग रहा था। उसकी पंखुड़ियां हल्की हल्की चमक रही थी, मानो उनमें कोई दिव्य प्रकाश छिपा हो। उसकी खुशबू भी बहुत ही अनोखी और मोहक थी, जो आसपास के वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। फूल है जिसमें कोई विशेष शक्ति छिपी हुई है। वे दोनों उत्सुकता और आश्चर्य से उस फूल को ध्यान से देखने लगी। गोपीनाथ कमल को लेकर एक अच्छे से दर्जी विनोद के पास ले गया और उससे बोला, इस कपड़े में ये फूल लगाना अनिवार्य है। इससे एक सुंदर आकर्षक लहंगा तैयार कर दीजिए। गोपीनाथ अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर लहंगा बनवाने वाला था। एक दिन गोपीनाथ ये देखने के लिए दर्जी की दुकान पर गया। दर्जी उसकी पत्नी के लिए लहंगा सिल रहा है या नहीं। एक दिन गोपीनाथ के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जिस दर्जी की दुकान को उसने अपनी पत्नी उमा का लहंगा सिलने के लिए कपड़ा दिया, वह अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर यह देखना चाहता था कि दर्जी उसकी पत्नी के लिए लहंगा सिल रहा है या नहीं। गोपीनाथ लहंगा लेने गया तो दुकान में एक महिला नीले रंग के लहंगे में खड़ी थी। उस पर भी एक फूल लगा था। उसने दर्जी से पूछा, यह लहंगा मेरी बीवी का है, आपने दूसरी महिला को क्यों पहनाया है? दर्जी विनोद ने गोपीनाथ को देखा और कहा, अरे गोपीनाथ जी, ये लहंगा आपकी बीवी का नहीं है। ये लहंगा तो मैंने इस महिला के लिए बनाया है। महिला ने गोपीनाथ को देखा और कहा, मैंने तो ये लहंगा दर्जी से बनवाया है। मुझे नहीं पता था कि ये लहंगा आपकी बीवी का लहंगा है। उमा का जन्मदिन आया तब उसने नीले कमल वाला लहंगा पहना। उसकी ननद ये देखकर चौंक गई। उम्दी ने उमा को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, भाभी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। उमा की ननद ने लहंगे को देखा और कहा, भाभी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, किसने दिया? उमा ने कहा, ये लहंगा मेरे पति ने मुझे दिया है, उन्होंने ये मेरे जन्मदिन पर दिया है। ननद ने कहा, भाभी, भैया तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको इतना सुंदर लहंगा दिया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता। ननद ने कहा, भाभी, आप बहुत खुश नसीब है, आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उमा के जन्मदिन पर एक छोटी गुड़िया बच्ची ने उसे गिफ्ट दिया। उमा ने उस गिफ्ट को खोला तो देखा कि वह एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें एक सुंदर सा पेंडेंट था। वह पेंडेंट बहुत ही सुंदर था और उसने एक छोटा सा हीरा लगा हुआ था। उमा ने उस पेंडेंट को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह तो बहुत सुंदर है, तुमने ये मुझे दिया है बच्ची। उमा ने सोचा, ये लहंगा जादुई, तो मुझे अपना बड़ा बंगला चाहिए। उसने सोचा कि अगर ये मुझे अपना बड़ा बंगला चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बंगला बहुत बड़ा और सुंदर हो। जादुई लहंगे ने कमाल कर दिया। उमा और उसका पति गोपीनाथ अब एक बड़े बंगले में हैं। उमा ने अपने पति को बताया कि यह लहंगा जादुई और उसने अपनी इच्छा से बड़ा बंगला पाया। उमा का पति गोपीनाथ ने उससे कहा, यह तो सचमुच अद्भुत
अद्भुत है, तुम्हारा लहंगा सचमुच जादुई है। माँ ने कहा, हाँ ये लहंगा सचमुच जादुई है, मैंने अपनी इच्छा पूरी की है। उमा और उसका पति गोपीनाथ अपने नए बंगले में बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने बंगले को सजाया और उसमें रहने लगे। उमा ने अपने लहंगे को संभाल कर रखा और उसकी जादुई शक्ति को याद किया। कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, मेहनत और लगन। गोपीनाथ की मेहनत और लगन ने उसे अपने जीवन में सफलता दिलाई। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अपने परिवार का पालन पोषण किया। रचनात्मक और नवविचार। दर्जी दर्जी ने कमल से एक सुंदर लहंगा बनाया जो जादुई शक्तियों से भरपूर था। यह हमें रचनात्मक और नवविचार के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे कर्मों के लिए शक्ति का इस्तेमाल। उमा ने लहंगे की जादुई शक्ति अच्छे जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आया। किस्मत और भाग्य। कहानी में नाथ और उसकी पत्नी उमा की किस्मत बदल गई जब उन्होंने लहंगा पहना। हमें किस्मत और भाग्य के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।